नमस्कार दोस्तों, मैं आप कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल में। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूं आज फिर नया टॉपिक लाभ और हानि के सवालों को लेकर के। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें। चलिए चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ये सवाल है। तो किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए। इस सवाल को एक बार बेसिक से देखेंगे, उसके बाद में ट्रिक से देखेंगे। तो बेसिक से देखते हैं। तो बेसिक से माना कि क्रय मूल्य बराबर है 100, हानि हो रही है कितनी 15%, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास 85%। 100 माइनस 15, 85% विक्रय मूल्य आ जाता है प्रतिशत में, और ओरिजिनल में दे रखा है अपन को 2550 रुपए विक्रय मूल्य। तो यहां लिख देंगे वास्तविक विक्रय मूल्य। वास्तविक मतलब जो पैसे में दे रखा है और ये प्रतिशत में दे रखा है, बराबर कितना है 2550 रुपए है। ठीक है। अब वो कह रहा है, अपन से पूछा किया गया है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचे। तो यहां पर देखेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य 85% है, तो विक्रय मूल्य बराबर 2550 रुपए। विक्रय मूल्य 85% है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य 2550 रुपए। यहां पर वास्तविक विक्रय मूल्य 2550 रुपए, इसलिए वही 1% है, तो 1% का मान इधर आ जाएगा 2550 बटे आ जाएगा अपने 85। अब देखिए, ये 1% का मान हो गया। अब अपन से पूछ रहा है कि कितने में बेचेगी 20% लाभ हो, तो 1% का मान है 2550 बटा 85। तो अपन को 20% लाभ लेने के लिए 120% का मान निकालना होगा। तो इसलिए 120 रुपए विक्रय मूल्य हो, तो वास्तविक विक्रय मूल्य बराबर इसमें कर देंगे 2550 बटा 85 इंटू 120। इस प्रकार से कर देंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, इनको काट देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर इनको छोटी से छोटी भिन्न में बदल लेते हैं, इनको अगर 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 से 35, 17 बार कट जाएगा। ये कट जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 से कम 5 और 0 की 0, 17 से ये कट जाएगा 17 तिया 51, 30 बार, और बराबर अपने आंसर आ जाएगा 12 तिया 3600 रुपए। तो इस प्रकार अपने पास आंसर आ जाता है। अगर अपन को वस्तु पर 20% लाभ लेना है तो 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये हुआ बेसिक से। अब अगर ट्रिक से देखा जाए तो देखिए, ट्रिक से अपन इसको कैसे कर सकते हैं। ट्रिक से अपन को क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो अपन लिखेंगे, विक्रय मूल्य देकर रखा है, तो अपन लिखेंगे विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य गुणा में जो भी पूछा जाए वो लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 2550, तो लिख दो 2550 बटे में इसकी वैल्यू विक्रय मूल्य आएगी, हानि घटा के 100 में से कितनी आएगी 85। ये विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य हो गया। गुणा क्या पूछ रहा है 20% लाभ, तो गुणा में लिख दो 120। डायरेक्ट ये वाली कंडीशन आ जाती है। काट देंगे, ये 5 से 17 बार कट जाएगा। ये 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 0, 17 तिया 51, 30 बार कटेगा, 12 तिया 3600 रुपए। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाता है। तो ये एक तरीके से बेसिक से है। बेसिक में भी थोड़ा शॉर्ट में ले दिया, और ये ट्रिक से है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको याद रखते हो, किस तरह से हल करते हो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ कि उसका क्रय मूल्य क्या है। इसको एक बार बेसिक से देखेंगे, फिर ट्रिक से देखेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक से। बेसिक से देखने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका क्रय मूल्य मानेंगे। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है इसका 100
100 रुपए क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। 80 रुपए, या इसको 80% 80 रुपए मान सकते हैं। और 20% लाभ पर 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा? तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य आएगा अपने पास 120 रुपए, 120 आ जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं। 270 रुपए अधिक मिलते हैं इसको। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, क्योंकि यहां पर अंतर दे रखा है तो इसमें भी अंतर निकालेंगे। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर बराबर 120 माइनस 80 बराबर आ जाएगा अपने 40 रुपए। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 40 रुपए। अब 40 रुपए किसकी वैल्यू आ गई? इसकी। तो चूंकि विक्रय मूल्य 40 रुपए है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य बराबर वास्तविक विक्रय मूल्य सॉरी यहां आएगा विक्रय मूल्यों का अंतर। चूंकि विक्रय मूल्य का अंतर 40 रुपए है, विक्रय मूल्यों का अंतर 40 रुपए है, तो वास्तविक विक्रय मूल्यों का, यहां पर अगर विक्रय मूल्यों का अंतर 40 रुपए है ये, तो वास्तविक विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 270 रुपए। अब इसलिए 1 रुपए विक्रय मूल्यों का अंतर है, तो वास्तविक विक्रय मूल्यों का अंतर आ जाएगा यहाँ 270 बटा 40, अर्थात अपने पास 1% की वैल्यू आ गई कितनी? 40। अब अपन से पूछ रहा है, चलो यहां तक एक स्टेप और ले लेते हैं। इसलिए क्रय मूल्य क्या है? तो 100 रुपए मूल्य का अंतर कितना आएगा? 270 बटा 40, क्योंकि 40 की वजह से 270 का अंतर आ रहा है। 270 की वैल्यू 40 है, गुणा में हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य अपन ने कितना माना था? 100, तो गुणा में लिख देंगे यहाँ पर 100। 0 से 0, 4 से कट जाएगा 25 बार। अब गुणा कर लेंगे अपन 27 गुणा 25, तो 25 7 175 का 5 हासिल 17, 25 2 50 17 67 675 रुपए। इस प्रकार से अपने पास आ जाता है, क्या आ जाता है? क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। इसी सवाल को अगर अपन सीधे ट्रिक से करें तो कुछ भी नहीं करना है, बस एक ध्यान रखना है, अपन लिखेंगे अंतर के नीचे अंतर गुणा में जो पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर अंतर दे रखा है तो अंतर के नीचे अपन क्या लिखेंगे? अंतर लिखेंगे। 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्यों का अंतर है, तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्यों का अंतर निकालेंगे। तो इधर 80 विक्रय मूल्य आ जाएगा ये, और उधर 120 विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर आ जाएगा 40। तो यहाँ पर अंतर लिखेंगे 270 बटा अंतर के नीचे अंतर 40 गुणा क्रय मूल्य पूछा गया है, तो गुणा में लिख देंगे अपन 100। और इस प्रकार जैसे यहाँ पर काटा था, तो इस प्रकार अपने पास 675 रुपए आ जाता है आंसर। आपके ऊपर है कि आप ट्रिक से करते हो या बेसिक से करते हो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 18 वस्तुओं के का क्रय मूल्य। 18 वस्तुओं को क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इन सवालों में बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है और आसानी से आंसर ला सकते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य तो हो गया 20 और विक्रय मूल्य जो बचा हुआ वो है। फिर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य है। अगर यहाँ पर कहे कि विक्रय मूल्य इसके बराबर है, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर कहे कि क्रय मूल्य इसके बराबर है, तो यह विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य इसके बराबर है, तो ये आएगा क्रय मूल्य, और बाकी जो बचा वो है
विक्रय मूल्य। अब अपन से पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने पास है कितना है 20 रुपए, 20 रुपए। विक्रय मूल्य अपने पास है कितना 18 रुपए, 18 रुपए। तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा यहाँ पर हानि होगी। हानि होगी अपन को 2 रुपए की। अब प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 जो अपन करते हैं वैसे कर देंगे। हानि लिख देंगे 2 बटा क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए, यहाँ लिख देंगे, गुणा में 100 लिख देंगे, तो ये 20 से कट जाएगा 5 बार और 5 दुआ 10%। इस प्रकार से अपने पास हानि आ जाती है। आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल एकदम सीधा है, समझने का फेर है, आसानी से आ जाएगा। 50 मेजों को बेच रहे हैं, कितनों को बेच रहे हैं 50 मेजों को, तो हानि हो रही है 10 मेजों के बराबर, तो ये तो आ गया आपका विक्रय मूल्य और ये आ गई हानि। अपन से पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं विक्रय मूल्य, क्योंकि वो स्पष्ट कह रहा है कि 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य आएगा 50 मेज। हानि आ गई अपने पास कितनी है, हानि आएगी अपने पास कितनी है, हानि आएगी अपने 10। तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं अपन। क्रय मूल्य हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य से कम पर बेचा जाए, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहां पर विक्रय मूल्य 50 प्लस 10 बराबर 60 आ जाता है अपने पास। क्या है क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है ये कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य 60 इंटू 100 कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 4, 40 हो गए, 6 छक्के 36, फिर बचा 4, ये 4 बटा 6, 2 दुआ 4 और 2 तिया 6 बराबर अपने आ जाएगा 16 से ही 2/3% हानि। 16 से ही 2/3% हानि होती है। ये थे सवाल और ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।